साली आपसे बीजेपी किसने आपसे आगे कह दिया कि बीजेपी लड़ना चाहती है? कहा कुछ नहीं, संकेतों पर भी बात तो होती है ना। मैं संकेत ही दे रहा हूँ ना भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमारी जितनी विनिंग सीटें हैं, हम सारी सीटों पे हमारा दावा है, सारी सीटों पे आपको बीजेपी ने कह दिया, आप आधिकारिक रूप से। मुझे बीजेपी कह भी देगी तो क्या मैं ये प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको अभी बता दूं जब विस्तृत। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी प्रेशर डाल रही है, भाई चाचा भतीजा एक हो जाइए, छोड़िए भूलिए सारी बातों को, एक हो जाइए, आइए चुनाव लड़ते हैं मिलकर। ये प्रेशर है क्या भाजपा की तरफ? देखिए, वो व्यक्ति बुला करके अगर माननीय सांसदों को माननीय भी कहा जाता है, उन माननीय सांसदों के साथ अगर अमानवीय बर्ताव करने लग जाए, उनकी कहिए अनदेखी करने लग जाए, उनके साथ लिटरली मैं कहूँ तो चपरासियों सा सलूक करने की कोशिश की जाए, तो कोई कब तक मानेगा? तो सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमने उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। पार्टी छोड़ के कूदना हो, बाहर जाना हो, रोना गाना हो, एक्टिंग करनी हो, गले लगाना हो, पब्लिक में जाके एक ही गाना 3 साल से बजाना हो, घिसा हुआ टेप, मेरी पार्टी तोड़ी, मेरा घर तोड़ा, मैं शेर हूँ तो मैं क्या हूँ। अब कौन क्या उनको बोलना है बोलने दीजिए। कितने शेर कितने शेरू हैं वो पूरी बिहार की जनता जानती है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर दिल्ली में महामंथन चल रहा है। एनडीए की हम बात कर रहे हैं। दरअसल महामंथन और माथापच्ची की ज्यादा जरूरत एनडीए को ही है, भारतीय जनता पार्टी को ही है, क्योंकि नीतीश कुमार जब से इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए हैं तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर उस तरह की पेचीदगी नहीं है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए में सीटों की पेचीदगी बहुत ज्यादा है। तो महामंथन और माथापच्ची दिल्ली में हो रहा है। सवाल बिहार की सियासत के कुछ महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल चिराग पासवान और पशुपति पारस का क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली साहब हैं। मौली साहब, हमारे पास खबर है, अधिकार आपका है, खारिज कर दें, स्वीकार कर लें, बता दें दर्शकों को। विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की, यानी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और नीतीश कुमार बहुत कम वक्त के लिए कल दिल्ली में थे विदेश से लौटने के बाद। नीतीश कुमार से भी पशुपति पारस की मुलाकात हुई है। देखिए, चुनाव का दौर है, सीट शेयरिंग का समय चल रहा है, तो सिर्फ जिन प्रमुख नेताओं का आपने नाम लिया, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या माननीय तावड़े साहब हो, सिर्फ वही क्यों, और भी जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, हमारे नेता की मुलाकात और बातचीत तो सबसे चल रही है। बातचीत का द्वार सब 3 डायमेंशनल खुला पड़ा है। तो किसी एक नाम पे या किन्हीं 2 नामों पे कहिए विस्तृत चर्चा करना, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई अचरज की बात है कि चुनावी समय पे अगर इन 2 बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। बिल्कुल चल रही है बातचीत, सबसे चल रही है। सबसे चल रही है जी, बिल्कुल चल रही है। कितनी सीटों पर बातचीत हो रही है? सीटिंग गेटिंग वो वाला फॉर्मूला है, जितनी हमारी विनिंग सीटें हैं उन सारी सीटों पे हमारा दावा है। नहीं, देखिए, विनिंग सीट, जितनी विनिंग सीटें हैं और जहां जहां आपके सांसद हैं, वो सीटें तो मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वो तो सीट नहीं, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला तो नहीं है मौली साहब। भाई देखिए, नहीं, नवादा कैसे मिल जाएगी? नवादा बीजेपी लड़ना चाहती है। वैशाली आपसे बीजेपी किसने आपसे आगे कह दिया कि बीजेपी लड़ना चाहती है? कहा कुछ नहीं, संकेतों पर भी बात तो होती है ना। मैं संकेत ही दे रहा हूँ ना भाई, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमारी जितनी विनिंग सीटें हैं, हम सारी सीटों पे हमारा दावा है, सारी सीटों पे आपको बीजेपी ने कह दिया, आप आधिकारिक रूप से। मुझे बीजेपी कह भी देगी तो क्या मैं ये प्लेटफॉर्म है कि मैं आपको अभी बता दूं जब विस्तृत घोषणा होगी तो मैं बुला के सबसे पहले आप ही को बोलूंगा मिश्रा जी। लेकिन अभी बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने आखिरी दौर में है। 1-2 दिन में महज कहिए बस घोषणा में बस गए हैं, तो बातचीत बस जैसे समाप्त होगी, कहिए कि एक आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा कर दी जाएगी। उसमें ना मैं कुछ बोलना जरूरी है मुझे, ना आप मुझे कुछ ज्यादा प्रश्न पूछें 2-3 दिनों में, तो सब कुछ सबके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएगा। नहीं, बहुत कुछ अप्रत्याशित भी हो रहा है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 13 मार्च को दिल्ली लौटना था विदेश से, उनकी वतन वापसी 13 मार्च को थी, वो 11 मार्च को लौटा है, पटना भी पहुंच गए। उसके बाद पशुपति पारस को कल पटना आना था, जो हमारे पास जानकारी है। उनका पटना दौरा अचानक रद्द हो गया। तो बहुत सारे खेल हो रहे हैं बिहार की राजनीति में, बहुत सारे खेल की संभावना भी है। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। एक खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया है आप लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर भी प्रेशर डाल रही है कि भाई चाचा भतीजा एक हो जाइए, छोड़िए भूलिए सारी बातों को, एक हो जाइए, आइए चुनाव लड़ते हैं मिलकर। ये प्रेशर है क्या भाजपा की तरफ से? देखिए, हमारे नेता ने बिल्कुल इस बाबत आज नहीं, जमाने पहले चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि जब दिल टूटता है तो कहिए जुड़ जाता है। नहीं जी, जब दल टूटता है तो जुड़ सकता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ सकता। तो उस बाबत
कहिए बयान बिल्कुल क्लियर है, संदेश बिल्कुल साफ है। अब हमने तो कोई किसी से कुछ तोड़ा वोड़ा नहीं है। वो तो जिन कथित व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ही हमें अपना खून मानने से इनकार किया था। वो भी तब मानने से इनकार किया था जब हमारे संस्थापक का कहिए कि देह बीत गई थी और उनके जो 13 दिनों का जो शोकाकुल जो कार्यक्रम होता है वो चल रहा था, उस बीच बुला करके हमारे नेता को सारे संबंधी सगे संबंधियों रिलेटिव्स के बीच में अगर आप ये कहते हैं कि आप मेरे खून नहीं और हमारे आपके खून के बीच में अंतर है, हमारे नेता का बड़प्पन है कि उन्होंने उसके बाद भी कुछ मैंने कहिए तात्कालिक रूप से कोई वैसा फैसला नहीं लिया अपने बड़े भाई दिवंगत बड़े भाई के सम्मान में। लेकिन उसके बाद जिस कदर स्थितियां परिस्थितियां बदली, जिस कदर एक कथित व्यक्ति का कहिए कि पार्टी के ऊपर प्रभाव हो गया था और जिस व्यक्ति के कुप्रभाव में आकर के जो जिन युवराज की आप बात कर रही है, युवराज अपनी मनमानी कर रखे थे। पार्टी में लोकतंत्र था, 5 सांसद थे, उनको लेके 6 सांसद थे, सबके ऊपर तानाशाही रवैया उन्होंने अपना रखा था। वो सांसद हैं, चुन के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं जो लाखों वोटों से जीत के आए हैं। तो वैसे लोगों को अगर आपके द्वारा बिठाया गया कोई व्यक्ति पार्टी में कहिए कि किसी मैंने अमुख व्यक्ति के दोस्त का पद नाम का तो कोई पद होता नहीं है, वो व्यक्ति बुला करके अगर माननीय सांसदों को माननीय भी कहा जाता है, उन माननीय सांसदों के साथ अगर अमानवीय बर्ताव करने लग जाए, उनकी कहिए अनदेखी करने लग जाए, उनके साथ लिटरली मैं कहूँ तो चपरासियों सा सलूक करने की कोशिश की जाए तो कोई कब तक मानेगा। तो सर्वसम्मति से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमने उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। पार्टी छोड़ के कूदना हो, बाहर जाना हो, रोना गाना हो, एक्टिंग करनी हो, गले लगाना हो, पब्लिक में जाके एक ही गाना 3 साल से बजाना हो, घिसा हुआ टेप, मेरी पार्टी तोड़ी, मेरा घर तोड़ा, मैं शेर हूँ तो मैं क्या हूँ। अब कौन क्या उनको बोलना है बोलने दीजिए। कितने शेर कितने शेरू हैं वो पूरी बिहार की जनता जानती है। हमें ये बस इतना कहना है कि एक ही घिसा पिटा संगीत जो है पिछले 3 वर्षों से बजा रहे हैं, तो लोगों को सच्चाई जानना जरूरी है। मयंक जी, चिराग पासवान ने कहा वैशाली की सभा में कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। देखिए, हमारी समझ ये कहती है कि कहीं वो इशारा तो नहीं कर रहे कि वो फिर 2020 वाला खेल करेंगे। तो ऐसे में तो अगर इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इस बार तो आपके खिलाफ भी लड़ेंगे, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे, सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ क्यों उतारेंगे? तो नुकसान तो आपका भी कर देंगे ना। अगर चिराग पासवान एनडीए से छिटके या इस तरह का खेल उन्होंने किया, जो कि उन्होंने संकेत दिए हैं, नहीं तो न सिर्फ चिराग पासवान ने ये बयान दिया बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो मोर्चा खोल दिया आपने उसी सभा में। जो कहा वो बताने की जरूरत नहीं है, फिर आपने भी सुना है। तो भैया देखिए, ये वो कहावत है बिहार में बड़ा कि छमकौला से ना हुई, इलाज होगा। अगर ऐसा करेंगे तो हर दुनिया में हर चीज का इलाज है। अब अगर बंदर हाथ में उस्तरा ले ले और चल करके लोगों के नाक काटता फिरे, तो ऐसा नहीं कि बंदर को पकड़ना नहीं आता है लोगों को। बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस बंदर की उचित दवाई की जाती है। तो अगर जिन्हें भी ये गुमान हो गया है कि भैया वो स्वयंभू हो चुके हैं और बेसिकली राजनीति के फिदायीन हमलावर हैं, ऐसे प्रत्याशी का कहिए जैकेट पहनेंगे बम का और जा करके सामने वाले के सामने फट जाएंगे, तो सामने वाले को नुकसान हो जाएगा। कभी कभी वो बम जो है उचित दूरी पे ही फोड़ दिया जाता है, तो वैसा होता है। वैसे फिदायीन हमलावर कभी कभी खुद ब खुद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। चलिए, तो चिराग पासवान निपट जाएंगे। कुल मिलाकर लबोलुआब ये था ये कहने का कि इस बार 2020 जैसा खेल किया, राजनीति के फिदायीन हमलावर बनने की कोशिश की, तो फिर राजनीतिक अंत भी हो जाएगा। बाकी सीटों पर भी बातचीत हुई और दावा यह है, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है सीट शेयरिंग का, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयंक मौली से हम बात कर रहे थे। दावा यह है कि जो सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पर आरएलजेपी चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।